जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। सामान्य भूगोल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आर ओ प्रीलिम्स 2024। साथ ही साथ यह सेट आपका जो है LT, KVS, TGT और PGT सामान्य अध्ययन की जो सीरीज आपकी होगी इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। यहाँ पे दिया गया कि भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया या फिर ब्राज़ील, है ना। भूमध्य रेखा कहिए, विषुवत रेखा कहिए, या इसी को आप दिखाते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और आपको मालूम है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वह पृथ्वी पर खींची जाने वाली सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। अगर देखा जाए कि भूमध्य रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजरती है, तो आप बताएंगे साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से गुजरती है। इसके अलावा यह जो है अफ्रीका से गुजरती है, और इसके अलावा यह एशिया महाद्वीप से गुजरती है। 3 महाद्वीपों से होकर रेखा गुजरेगी। यानी कहने का मतलब 3 महाद्वीपों में जो देश आपके हैं, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका। एक तो मैक्सिको आपका इसमें हो नहीं सकता है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका का देश है। बाकी 3 में कंपटीशन है, केन्या में, इंडोनेशिया में और ब्राज़ील में, क्योंकि केन्या आपका अफ्रीका महाद्वीप का देश, इंडोनेशिया एशिया का देश, और ब्राज़ील जो है वह आपका। सिंपल सी बात है, सब चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको, क्योंकि 3 महाद्वीपों से है, और तीनों महाद्वीप में आपका केन्या आपका हो गया आपका इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में, और ब्राज़ील आपका दक्षिण अमेरिका में। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, पूछा गया था कि भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो केन्या से गुजरेगी, इंडोनेशिया से गुजरेगी और ब्राज़ील से गुजरेगी। यह रेखा जो है मैक्सिको से नहीं गुजरेगी, क्योंकि मैक्सिको जो है आपका उत्तरी अमेरिका का देश है, और उत्तरी अमेरिका से यह रेखा नहीं स्पर्श करती है। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन जो आपके लिए होगा, दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है ना, सुमेलित करना है, और नीचे 4 उत्तर आपके दिए हैं कूट के रूप में, वो आपको बताना होगा। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट का उत्तर चुनना है। पर्वत चोटी एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ पर्वत का नाम दिया है, और पूछा गया है कि कौन सा पर्वत चोटी किस पर्वत पर स्थित है ना। देखते हैं बारी बारी से, पहले मिलान करते हैं, फिर इसका कूट देखेंगे ना। देखिए, माउंट मैकिनले की अगर बात करिएगा, माउंट मैकिनले की अगर बात करें तो ये जो है अलास्का की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यानी यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, इसका मैं थोड़ा कलर में चेंज कर दूँ, तब चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ पे ना, क्योंकि सब ब्लैक ब्लैक आपका हो जा रहा है। चलिए, मैं पिंक ले रहा हूँ, अब इसको मिलाते हैं। माउंट मैकिनले अलास्का की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और यह जो है आपका दूसरा आपका उत्तर हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। माउंट टूबेकाल कहिए, ट्यूबकाल कहिएगा, यह जो एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है अफ्रीका महाद्वीप में, 1 हो जाएगा। माउंट कोसिस्को की बात करिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, 4 हो जाएगा। और माउंट एल्ब्रुस की बात करिएगा तो यह काकेशस की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यहाँ पे उत्तर आपका 3 हो जाएगा। तो ये सिनेरियो आपका निकल के आ रहा है 2, 1, 4 और 3, है ना। 2143 जिस कोट में आपको मिल जाए वह उत्तर आपका राइट हो जाएगा। माउंट मैकिनले को आप माउंट डेनाली के नाम से भी जानते हैं। अलास्का की तो सबसे ऊंची है ही, साथ ही साथ यह जो है संपूर्ण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। माउंट ट्यूबकाल एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, साथ ही साथ अफ्रीका की सबसे ऊंची नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत का नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, एल्ब्रुस काकेशस पर्वत, है ना। आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे जो उत्तर आपका सही हो जाएगा मैं आपको बता दूं, 4, 3, 2, 1 आपका निकल के आ रहा है ऑप्शन ए, है ना। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होने जा रहा है। चलिएगा, प्रश्न संख्या 3 की बात कर लीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि स्थिति को पृथ्वी सूर्य से अपनी न्यूनतम दूरी पे होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और संभवतः ये आज की ही तिथि है, आज 3 जनवरी है, ठीक है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होता है। ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होता है, और इस कंडीशन को आप उपसौर कहते हैं। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होता है, इस कंडीशन को जो है आप
अपसौर या सूर्योच्च कहते हैं। 21 जून वह तिथि है जबकि सूर्य जो है वह कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और इस कंडीशन को आप ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। यानी ऐसे कह दीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत किस तिथि को होता है, तो 21 जून। 21 मार्च वह तिथि है जबकि जबकि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं और 21 मार्च से सितंबर वह तिथियां होंगी जबकि दिन रात क्या होगा, बराबर होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, किस तिथि को पृथ्वी सूर्य से अपने न्यूनतम दूरी पर होती है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा 3 जनवरी। प्रश्न संख्या 4 की बात करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका महाद्वीप का भाग होने के बावजूद राजनीतिक दृष्टि से यूरोप महाद्वीप के अधीन है। 4 देशों का नाम दिया गया है। पूछा गया कि भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है लेकिन राजनीतिक दृष्टि से वह यूरोप महाद्वीप के अधीन है। आइसलैंड, कनारी आइसलैंड, ग्रीनलैंड या फिर क्यूबा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है ना, ग्रीनलैंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, आर्कटिक महासागर में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से, चट्टान की दृष्टि से यह उत्तरी अमेरिका का भाग है, लेकिन इस पर जो है यूरोपीय देश डेनमार्क है ना, यूरोपीय देश डेनमार्क के अधीन है यह आपका देश। तो यह आपका उत्तर यहाँ पे ग्रीनलैंड हो जाएगा सही। क्यूबा की बात करिए। क्यूबा जो है, क्यूबा की राजधानी हवाना, पर्ल ऑफ पैसिफिक भी से कहा जाता है, प्रशांत महासागर का मोती भी कहा जाता है। और याद रखिएगा कि चीनी का कटोरा भी आपका यह क्यूबा है। आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित, देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कोट का सही उत्तर आपको बताना है ना। दिए गए कोट का सही उत्तर आपको बताना है। अभ्यारण्य एक तरफ दिया गया है और दूसरी तरफ जो है आपका राज्य दिया गया है। भितरकनिका अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, नौकरेक अभ्यारण्य और हिमिस है ना। अभ्यारण्य एक तरफ, दूसरी तरफ राज्यों की लिस्ट है। देखिएगा, पहले मिलान करते हैं फिर देखते हैं क्या कंडीशन आपका बन रहा है। देखिए भितरकनिका अभ्यारण्य ये आपका पड़ता है उड़ीसा में है ना। भितरकनिका अभ्यारण्य उड़ीसा में है और यह फेमस है ऑलिव रिडले नामक कछुआ की प्रजाति के संरक्षण के लिए। सरिस्का अभ्यारण्य यह आपका अलवर में पड़ता है, अलवर आपका राजस्थान में, यानी दूसरा आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, 4-3। नौकरेक मेघालय में है, यानी ये आपका 2 हो जाएगा। और हेमिस आपका पड़ता है लद्दाख में, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, लद्दाख में स्थित है। 4-3-2-1 ये सिनेरियो आपका निकल के आ रहा है। 43-21 जिस ऑप्शन में, जिस फुट में आपको दिखाई दे उत्तर आपका वहाँ पे राइट हो जाना चाहिए। 43-21 ऑप्शन ए में ही आपको मिलने जा रहा है और यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा उत्तर ए हो जाएगा 43 और 21 है ना। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर हम 6 की बात कर लें तो दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। 4 देशों का ऑप्शन आपको दिया गया है, कौन सा लैंड लॉक्ड नहीं है यह आपसे पूछा गया है। अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस या फिर लग्जमबर्ग। देखिए प्रश्नों का स्तर देखिएगा, प्रश्नों का जो लेवल है ना वो बहुत ही ऊपर है। थोड़ा सा इस तरह के प्रश्न आपको चालू करना होगा अगर आपको नियुक्ति चाहिए, क्योंकि पहले की परीक्षाएं कुछ ऐसी होती थी कि जो आपकी नियुक्ति के लिए की जाती थी। पहले कंप्यूटर कम थे, पढ़े लिखे लोग कम थे, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं थी। लेकिन कंडीशन क्या है, आज जो हर व्यक्ति, हर तीसरा व्यक्ति, हर दूसरा व्यक्ति पढ़ा हुआ है और इसलिए जो है अब जो परीक्षाएं होती हैं वो प्रतियोगियों को छांटने के लिए होती हैं। तो कुछ ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे है ना। निम्नलिखित में से कौन स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस या फिर लग्जमबर्ग है ना। कौन स्थल अवरुद्ध नहीं यहाँ पे होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान, लाओस और लग्जमबर्ग, अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में, लाओस एशिया महाद्वीप में, लग्जमबर्ग आपका यूरोप में है ना। यह जो है आपका स्थल अवरुद्ध देश का उदाहरण नहीं है, बाकी 3 स्थल अवरुद्ध है। स्थल अवरुद्ध देश किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा। ऐसे देश जो कि चारों तरफ से घिरे हुए हैं, किससे, भूमि से घिरे हो ना। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। एक तरफ रेड क्लिफ, मतलब एक तरफ रेखाओं का नाम है और दूसरी तरफ संबंधित देश का नाम है। कौन सुमेलित नहीं है यह आपसे पूछा गया है। देखिए रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है, बिल्कुल है। मैग्नेट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, बिल्कुल है। डूरंड रेखा यहाँ बांग्लादेश भारत दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा, क्योंकि डूरंड रेखा बांग्लादेश भारत के बीच में नहीं है, बल्कि यह रेखा जो है वर्तमान पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान या पूर्व
पाकिस्तान, पूर्व भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में। हिंडनबर्ग आपकी बेल्जियम और जर्मनी के बीच में होगी। प्रश्न संख्या 8 की बात कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और निम्नलिखित में से कौन सी एक झील ऐसी है जो तंजानिया और युगांडा के बीच में सीमा बनाती है? चाड झील, मालावी, नासिर या फिर विक्टोरिया, है ना। इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, तंजानिया और युगांडा के बीच में सीमा की बात हो रही है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, विक्टोरिया झील, है ना। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच में है। और साथ ही साथ एक देश और याद रखिए, केन्या, है ना। तंजानिया, युगांडा और केन्या, इन 3 देशों के बीच में सीमा बनाती है आपकी झील। विषुवत रेखा पर स्थित एकमात्र झील, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील और विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है। इसी झील से जो है आपकी नील नदी का उद्गम होता है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी होगी, है ना। नील नदी पर ही आपका नासिर बांध है, जो कि कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र झील नासिर झील है, कर्क रेखा पर स्थित है। चाड झील अफ्रीका के मध्य में स्थित है। मालावी झील और नासिर झील आपकी, इसको देख लीजिएगा ना। चलिए, आज के सेशन का जो 9वां क्वेश्चन आपके लिए होगा, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा बनाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। गलत तो आप करेंगे ही नहीं, कर ही नहीं सकते इस क्वेश्चन को गलत, क्योंकि मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ ना। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा का निर्धारण करती है? फिलहाल पहले मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ, फिर इसका जो है मैं राइट बताता हूँ आपको। जो अमेरिका यूएसए के बीच में कौन सी सीमा रेखा है कनाडा के बीच में? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, 49 डिग्री नॉर्थ, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है विभाजन का कार्य करती है यूएसए और कनाडा के बीच में, ठीक है। अब आइए एक्सप्लेनेशन पे। 49 तो आपका कंफर्म हो गया। अच्छा, 49 के साथ साथ सेंट लॉरेंस नदी याद रखिएगा, हाँ, और साथ ही साथ महान झीलें, 3 चीज़ें दोनों के बीच में सीमा बनाती हैं। 39 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा की बात करिएगा तो यह रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में सीमा बनाती है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सह्याद्री पर्वत को 2 भाग में डिवाइड करती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वह भारत पाकिस्तान के बीच में है। कच्छ के रण का बंटवारा जो है वह इसी रेखा के सहारे किया जाता है, लेकिन भारत जो है इसको अमान्य करता है, भारत इसको मानता नहीं है। आज के सेशन का यहाँ पे 10वां क्वेश्चन जो आपके लिए है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है ना। 4 नदियों का ऑप्शन है, पूछा गया है कौन सी नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? सिंधु नदी, नील नदी, रियो ग्रांडे या फिर राइन नदी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सॉरी डी नहीं, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका है ऑप्शन सी, यानी रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी है और राइन नदी ब्रंश पर्वत के बीच में प्रवाहित होती है। माउंट इरेबस की बात हो रही है। माउंट इरेबस सक्रिय ज्वालामुखी का संबंध किस महाद्वीप से है, यह आपसे पूछा गया है ना। माउंट इरेबस का संबंध किससे है? एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या फिर अंटार्कटिका महाद्वीप, है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पूछा जाता है। तो आप बताइएगा माउंट इरेबस या इरेबस। कभी कभी यह पूछ देते हैं किस द्वीप पर स्थित है, तो द्वीप का नाम आप याद रखिएगा, रास द्वीप पर, है ना। प्रश्न संख्या 12 की बात कर लीजिए। एक तरफ देश का नाम दिया है, दूसरी तरफ राजधानी का नाम दिया है। पूछा है कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है? पेरू की राजधानी लीमा, तंजानिया की डोडोमा, किर्गिस्तान की दुशांबे और क्यूबा की हवाना, है ना। कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, क्योंकि दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की राजधानी लीमा है, बिल्कुल राइट। हाँ, तंजानिया डोडोमा है, ये भी राइट है। क्यूबा की राजधानी क्यूबा हवाना, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। कौन सुमेलित नहीं है? किर्गिस्तान की दुशांबे नहीं है, क्योंकि दुशांबे तो राजधानी तजाकिस्तान की। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे एशियाई देश किर्गिस्तान की राजधानी का नाम। आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बुडापेस्ट राजधानी हंगरी, किंशासा, जायरे, नैरोबी केन्या, क्राइस्टचर्च। और इसमें भी वही काम है, एक तरफ राजधानी दिया गया है और दूसरी तरफ देश दिया गया है। कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। बुडापेस्ट की राजधानी हंगरी, बिल्कुल
हंगरी में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करेंगे, है ना। हंगरी में कौन से घास के मैदान है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। किन्शासा की राजधानी जायरे, मतलब किन्शासा कहाँ की राजधानी है? जायरे की। नैरोबी कहाँ की राजधानी है? केन्या की है। जो ऑप्शन डी यहाँ पे दिया है ना, जो ऑप्शन डी दिया है क्राइस्ट चर्च, क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड का एक शहर है, ना कि राजधानी। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो आप बताइएगा। वेलिंगटन, है ना। वेलिंगटन जो है वो न्यूजीलैंड की राजधानी है। इतना आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व की सबसे साउदर्न मोस्ट, ना विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी। 14वां क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? संगमरमर कायांतित चट्टान का उदाहरण है, ग्रेनाइट अग्नि चट्टान का उदाहरण है, क्वार्टजाइट अवसादी चट्टान का उदाहरण है। उपयुक्त सभी सुमेलित है। बिल्कुल सभी सब के सब सुमेलित है यहाँ पे ना। चट्टानों का ऑप्शन था एक तरफ प्रकार उसका था, पूछा गया था कौन सा सुमेलित है, तो संगमरमर कायांतित चट्टान या रूपांतरित चट्टान का उदाहरण, ग्रेनाइट अग्नि चट्टान का उदाहरण, क्वार्टजाइट आपका अवसादी चट्टान का उदाहरण होगा। सेशन का अंतिम क्वेश्चन, रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति होती है किससे होती है भाई? अवसादी चट्टान, अग्नि चट्टान, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ना, जो रूपांतरित चट्टान है, जब अग्नि चट्टान को या अवसादी चट्टान को अत्यधिक दाब दिया जाता है, दबाव दिया जाता है, तो वह अपना रूप परिवर्तित कर लेती है। इसी को आप मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के साथ मेटामॉर्फोसिस से हुई है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी चाहे अवसादी चट्टान हो और चाहे कायांतरित चट्टान हो, वह आपका क्या हो जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कायांतरित या रूपांतरित चट्टान में परिवर्तित होती है। तो ये रहा आज का सेशन, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। ओके।